साथियों, क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल एसके नीरज के साथ। साथियों, अभी कल एक वीडियो वायरल हुई है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज, जो कि पूर्व में रामराज थे और रामराज से उन्होंने अपना नाम बदला और रखा उदित राज। उस उदित राज ने एक गीता का सार बताते हुए ये कहा कि कृष्ण ने कहा है, हित के लिए लड़ो, अपने हित के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को मार दो। ये हवाला उसने दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आगे उसने क्या कहा है कि सामाजिक आंदोलन का गला बसपा चीफ मायावती ने घोटा है और अब वक्त आ गया है उनका गला घोटने का। तो उदित राज, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि जब तुम लॉर्ड बुद्धा क्लब बनाए थे ना, एक संगठन बनाए थे लॉर्ड बुद्धा क्लब, मैं तब से तुम्हें जानता हूं तुम किस खेत की मूली हो। और तुम जब इनकम टैक्स ऑफिसर थे और लॉर्ड बुद्धा क्लब चलाते थे, उस समय बहुजन समाज के ना जाने कितने अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे साथ खड़े थे। और याद करो वो दिन जब तूने घोषणा किया था 4 नवंबर 2001 को हम लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, और उसी में तूने अपना नाम चेंज करने का फैसला लिया था। लेकिन आज जिन मनवादियों की गोद में तू पल रहा है ना, इन्हीं मनवादियों की सरकार थी दिल्ली में, जब तुम्हें रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम करने का अवसर नहीं मिला, इजाजत नहीं मिली। रामलीला ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और भागे भागे फिर रहा था, भूमिगत हो गया था। 4 नवंबर 2001 को अम्बेडकर भवन में तूने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद तूने ये समझा कि लोग मेरे साथ में खड़े हैं। लॉर्ड बुद्धा क्लब को तूने धोखा दिया, अब बना ली इंडियन जस्टिस पार्टी। इंडियन जस्टिस पार्टी के माध्यम से तूने चुनाव लड़ा, अपने लोगों को लड़वाया। और जब तुझे लगा कि शायद मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो तूने क्या किया कि घोर ढोंगी पाखंडियों की पार्टी, जिसमें ब्राह्मणवाद कूट कूट करके भरा है, आरएसएस के पाले में तू चला गया। वहां से जाकर के तुम भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के तूने चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। और जब 2 अप्रैल 2018 को हमारे बहुजन के अनुयायियों ने, हमारे जो क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोग थे, जिन्होंने अपने अधिकार को बचाने के लिए SC/ST एक्ट के लिए आंदोलन किया, 2 अप्रैल 2018 को हमारे ना जाने कितने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें से करीब 14-15 लोग मरे भी। हजारों लोगों को पुलिस थानों में ठूस दिया गया, ना जाने कितने निहत्थों पर चोटें आई। तो उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ। और खड़ा किसके हुआ, किसके साथ खड़ा हुआ, किसके लिए खड़ा हुआ? मनुवादियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने तुझे मुखौटा बनाया, और जब टीवी पर डिबेट करने का मौका मिलता था तो भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे जैसे पालतू कुत्तों को भेजा, जाओ और वहां भौंको अपने समाज के लिए, अपने समाज को बेवकूफ बनाओ। अब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में, उसकी अच्छाइयां गिनाओ। तूने वो काम किया था, समाज के गद्दार। तुझे ये नहीं पता कि बहन कुमारी मायावती जी ने ना पूरी जिंदगी लगा दी अंबेडकर मिशन मूवमेंट को लेकर के, मनोज साहब, कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के। उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा, किसके लिए? इस समाज और मूवमेंट के लिए। और तो 2 कौड़ी की औकात नहीं, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी जस्टिस पार्टी बनाता है, कभी कुछ बनाता है, परिसंघ के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाता है, आवाज उठाता है, हमेशा आंदोलन करता है कि हम जो है कि दलितों के नेता हैं। अरे तुम्हारी औकात इतनी होती ना, तो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी जब सांसद बने थे ना, तो कोई मंत्री पद दे देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि काठ का उल्लू है, और इसको जहां खड़ा कर देंगे वहां कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देगा। और आज वही चीज कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी मैं बताना चाहूंगा कि जब 16 अप्रैल 2018 को जब बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
जयप्रकाश सिंह ने सिर्फ राजीव गांधी को विदेशी नस्ल कहा था, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद वापस ले लिया था। और अगर आपके अंदर बहन जी के प्रति जरा सी सोच है और आप ये जानते हो कि बहन जी एक मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जो कि कभी किसी भी पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी कुठाराघात नहीं किया है, सबका मान सम्मान रखती हैं, चाहे वह प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो, चाहे वह संसद के किसी सदन की नेता रही हो, लेकिन कभी किसी पार्टी के नेता को उल्टा सीधा नहीं कहा है। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता हैं, अगर इन्होंने फैसला लेकर 24 घंटे का अंदर ऐसे नेता को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, तो बहुजन समाज आंदोलन करने के लिए बाधित होगा। फिर इसमें कांग्रेस के लोग ये नहीं कहेंगे कि बहन जी के सिपाही हमें मौका नहीं दिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं YouTube पे डालूं और लोग देखें, बल्कि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद ये है कि ऐसे ना जाने कितने जो कुत्ते पैदा होंगे, अपने ही समाज के नेता को मारने के लिए अग्रसर होंगे, लोग उस्काएंगे, ऐसे कुत्तों की जुबान काटने का काम करेगा। साथियों, ऐसे लोगों को हम नेता नहीं मानते। उदित राज, वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। तुम्हें मोहरा बनाया जा रहा है और मोहरा बन करके अपने आप की जो मिली हुई ख्याति है ना, जो तुम्हें लोग सम्मान देते हैं ना, उसे मिट्टी में मिलाने का काम मत करो। मांग लो माफी बहन जी से, अन्यथा ये समाज तुम्हें इतने जूते मारेगा ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और कोई भी मनवादी पार्टी हो या नेता हो, सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा। जब जूते पड़ने लगेंगे ना, तो सारे कहेंगे ये तो इसके निजी विचार थे। इसलिए तुम आवेश में आकर के बहन कुमारी मायावती जी को जो तूने कहा है जान से मारने की धमकी दिया है ना, माफी मांग लो तो अच्छा रहेगा। अन्यथा भारत का कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं होगा जिस पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ FIR नहीं होगी। तुम अगर जमीन के नीचे भी दब जाओगे ना, तो भी निकाल लेंगे। अरेस्ट तो तुम्हें होना ही है और इसकी सजा भुगतनी ही है। पुतले जलेंगे हर चौक और चौराहे पे, गलियों में, और जरूरत पड़ी तो हर घर में तुम्हारे पुतले जलेंगे। क्योंकि तूने एक छोटे मोटे कार्यकर्ता को नहीं, बल्कि मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का अपमान किया, जिसे सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। तुम 2 कौड़ी के सांसद क्या बन गए और भाजपा से कांग्रेस में क्या चले गए? तुम सोचते हो सबसे बड़े तोहफा में, तो ऐसा नहीं है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो कांग्रेस नेता उदित राज है, इसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। आज इसने बोल दिया, कल कोई और भी बहन जी को कुछ बोल के चला जाएगा तो हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान गिर जाएगा। इसलिए हमें अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए आवाज उठानी होगी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आपका अपना चैनल न्यूज़ BSP 85 सभी को क्रांतिकारी नमोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।